नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। उसी के साथ अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है। तो अभी सबसे पहले तो आप जान लीजिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक इंक जेट प्रिंटर और सेकंड लेज़र जेट प्रिंटर। तो इसमें हम देखो लेज़र प्रिंटर के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्धचालक लेज़र। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, मतलब दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ऑप्शन है बिल गेट्स, बिल क्विंटन, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है मार्कोनी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए, कमेंट में बताइए कि सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसके वजह से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, समकलित परिपथ चिप। मतलब इसका मतलब होता है आईसी चिप। अभी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। वृक्षाकार संचय मतलब ये वर्टिकल होगा। तो ऑप्शन दिए है जालक्रम मॉडल, ऑप्शन बी श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी संबंधात्मक मॉडल, ऑप्शन डी बहुआयामी मॉडल। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। मतलब कंप्यूटर आंकड़ों की एरर्स कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बीट। अभी चिप तो आपको पता है, आईसी चिप। उसके बाद में बाइट भी आपको पता है, यूनिट है वो आंकड़ों का। उसके बाद में बग यानी कि एरर्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके बाद ऑप्शन है डी बीट। तो बीट भी एक प्रकार का यूनिट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र। तो जैसे आपको पता ही होगा यंत्र सामग्री, तो प्रिंटर भी यंत्र सामग्री है, कीबोर्ड भी यंत्र सामग्री है, माउस भी यंत्र सामग्री है। तो बचा हुआ प्रचलन तंत्र, यही अपना ऑप्शन होगा। सही उत्तर होगा इसका प्रचलन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन डी मूल्य योजक नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसे, वो होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है ए फाइबर से, बी सेमीकंडक्टर से, सी प्लास्टिक से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता ही है सिलिकॉन यूज़ होता है, और सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा सेमीकंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्नेकर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माउस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमबी प्रयोग किया जाता है
एमबी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक बीट्स के लिए, ऑप्शन बी मेगा बाइट्स के लिए, ऑप्शन सी मेगा बीट्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा बी मेगा बाइट्स के लिए। हम बोलते हैं ना एमबी पर सेकंड, एमबी पर सेकंड, वही वो मेगा बाइट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन डी उक्त में कोई नहीं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है और इसे हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो में आपने देखा ENIAC नाम की एक संस्था थी, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो जिन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ऑप्शन में उनका नाम दिया हुआ नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो फिर इसका आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मैं आपको दो नाम लिख के देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक थे जॉन मोचली और दूसरे थे जे प्रेस्पर इकर्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,24,000, ऑप्शन डी 10,48,576। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 10,48,576। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, मतलब जो शब्द की लंबाई होती है उसकी रेंज क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 64 बिट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस किसे नष्ट करते हैं? तो आपको पता ही होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी प्रिंटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। क्वेश्चन 43। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? ऑप्शन ए टेप, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी बस। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, इसका सही जवाब होगा प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? ए सॉफ्ट ड्रिंक, बी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी मदरबोर्ड। तो आप सबको पता ही है, इसका संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। तो ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन ऑप्शन ए सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सर्किट बोर्ड को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। तो आप सबको पता ही है ऑप्शन डी जावा। जावा एक सॉफ्टवेयर है।